साथ उसमें ऋग वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल आया उसमें राजनीतिक स्थिति में क्या परिवर्तन आया और सामाजिक स्थिति में क्या परिवर्तन आया। अब इसके बाद आज हम लोग देखेंगे आर्थिक धार्मिक स्थिति में क्या परिवर्तन आया। आर्थिक स्थिति में हम देख चुके हैं, आज हम देखेंगे कला और धार्मिक स्थिति में क्या परिवर्तन आया। देखिए विद्यार्थियों, उत्तर वैदिक काल आते आते कलाओं का विकास हुआ। नगर एवं गृह निर्माण कला, धातु शिल्प कला, बर्तन निर्माण कला, वस्त्र कला, आभूषण बनाने की कला और बुनाई कला, ये इस प्रकार का परिवर्तन आ चुका था उत्तर वैदिक काल तक आते आते। अब इसके बाद में जो धार्मिक स्थिति जो थी उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। ऋग वैदिक काल में धार्मिक स्थिति जो थी वह बहुत अच्छी थी और यज्ञ वगैरह जो थे वो घर का मुखिया ही यज्ञ करवा लिया करता था, उसके लिए किसी और की पुरोहित की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल के अंदर घर के मुखिया को यज्ञ करवाना अलाउ नहीं था और उसके लिए पुरोहित ही यज्ञ करवा सकता था और जो यज्ञ बहुत कम समय में संपन्न हो जाया करते थे वही यज्ञ उत्तर वैदिक काल तक आते आते बहुत अधिक समय लगने लगा और ब्राह्मणों की प्रधानता बहुत ज़्यादा हो गई, यज्ञ के महत्व में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, विभिन्न प्रकार के यज्ञों का प्रारंभ हो गया और यज्ञों में अनुष्ठान जो होते थे उसमें भी बहुत ज़्यादा आहुति दी जाने लगी और उस आहुति में बहुत ज़्यादा रुपये पैसा खर्च होने लगा। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि इसमें दैनिक यज्ञ भी प्रारंभ हो गए थे और इसके अंदर 5 प्रकार के यज्ञ होते थे, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। उन यज्ञों को भी हर व्यक्ति को संपन्न करना होता था और इसके अलावा अग्निहोत्र, मतलब हर इन 5 यज्ञों के साथ साथ हर व्यक्ति को प्रतिदिन सुबह और शाम अग्निहोत्र करना होता था। सूर्य उदय से पहले और सूर्य उदय के पश्चात अग्निहोत्र करना होता था और इसमें क्या होता था, अग्नि और प्रजापति को जौ और चावल की आहुति दी जाती थी। अच्छा, अब इसके अलावा सोम यज्ञ, यज्ञों में बलि का चलन हो गया और बलि में पशु बलि, मनुष्य बलि के पशु बलि के साथ साथ मनुष्य की बलि भी दी जाने लगी। याज्ञिक वर्ग की उत्पत्ति हो गई और उच्च कोटि का दार्शनिक विवेचन जो बहुत जटिल था, हर व्यक्ति के समझ में नहीं आता था, वह भी इस समय प्रारंभ हो गया था और देवताओं के महत्व में परिवर्तन हो गया। आडंबर अंधविश्वासों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। अब ये विश्वास हो गया था कि यज्ञों और मंत्रों के द्वारा न केवल देवताओं को वश में किया जा सकता है बल्कि आप देखिए बल्कि उन्हें समाप्त भी किया जा सकता है। और अब भूत प्रेत तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ने लगा। अथर्ववेद में भूत प्रेतों का बहुत ज़्यादा वर्णन मिलने लगा। तंत्र मंत्रों के द्वारा इनसे रक्षा का उपाय भी बताया जाने लगा। कुछ प्रतीक वस्तुओं की भी पूजा होने लगी। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक काल के मुकाबले में यज्ञों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया और वैदिक धर्म में बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं गिरावट आने लगी थी। और यही नहीं बल्कि आप देखिए ऋग वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं होती थी लेकिन उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा भी प्रारंभ होने लग गई थी। तो कुल मिलाकर के इसीलिए जो परिवर्तन आया था, आमूलचूल परिवर्तन जो आया था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म बौद्ध धर्म उदय जो हुआ था वो किसका परिणाम था? वो उत्तर वैदिक काल की गिरावट का ही परिणाम था, जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय। अब आप देखिए आपसे परीक्षा के अंदर जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में जो परीक्षा आयोजित होती है उसमें आपसे पूछ सकते हैं वैदिक काल के प्रमुख यज्ञ बताइए, अग्निहोत्र किसे कहते थे। अच्छा, और उत्तर वैदिक काल में साहित्य का संकलन किस प्रदेश में हुआ था। वैदिक काल में धर्म का परिवर्तन समझाइए, मतलब ऋग वैदिक काल में जो धर्म था और उसके मुकाबले में जो उत्तर वैदिक काल में धर्म आया उसमें क्या परिवर्तन हुआ। अच्छा, उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति बताइए। इस प्रकार से आपसे इसमें अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें आपसे विद्यार्थियों जो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि आर्यों की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, कैसी हो गई थी, आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन आ गया था, सामाजिक स्थिति में क्या परिवर्तन आ गया था और जो ये छोटे मोटे उद्योग धंधे होते हैं, बर्तन निर्माण कला, वस्त्र कला, आभूषण निर्माण कला और बुनाई कला में क्या परिवर्तन आ गए थे और इसी तरह से धार्मिक दशा में क्या परिवर्तन आ गए थे। और धार्मिक स्थिति का परिवर्तन तो एक आमूलचूल परिवर्तन अगली सभ्यता को इंगित करता है। इसके बाद में जो परिवर्तन आए वो जाहिर है कि इसी वजह से परिवर्तन आए। धार्मिक स्थिति में परिवर्तन आने के बाद ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जिन धर्मों का उदय हुआ वो इन धर्मों की गिरावट से ही उन धर्मों का उदय हुआ था। धन्यवाद।